रांची में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर जुटे और केंद्र सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। उनके साथ विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, सिमडेगा विधायक नमन विकसल कोनगाड़ी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रामा खलको समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के साथ साथ खूंटी, गुमला और रामगढ़ जिलों से भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन से पहले सभी कांग्रेसी हरमू मैदान में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यालय के बाहर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर विरोध जताया और ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। भी बता रहे हैं कि किस तरह कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाया, तो पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरह से बिना एफआईआर किए, बिना किसी प्रकार का कोई मनी का लेन देन के ये हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल जी को, हमारी सोनिया जी को फंसाने का काम किया गया। कितना परेशानी में डाला गया, किस तरह से उन लोगों को परेशान किया गया, ये सारी देश की जनता जानती है। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सत्ता पर सत्य की विजय। तो आज हम लोग जिस तरह बीजेपी के इशारे पर ये भाजपा ये ईडी काम कर रही है, उसके के खिलाफ में भाजपा कार्यालय में आज हम लोग रोषपूर्ण प्रदर्शन और घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, विशेष करके बीजेपी जो केंद्र की सरकार में अगुवा है, बीजेपी ने देश के अंदर में संवैधानिक संस्थानों को जिस तरह से अपने हित में उपयोग किया है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करा रही है, इसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। किस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, बावजूद उसके हमारे नेतृत्व को, हमारे नेताओं को लगातार ईडी के माध्यम से तंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो, ईडी का हो, सीबीआई का हो, ये सब दुरुपयोग को के खिलाफ आज एकजुटता से हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में हल्ला बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का मानसा है कि भाजपा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, जो सबसे मजबूत संविधान है हमारा, तो हम चाहते हैं भाजपा से कि लोकतांत्रिक तरीके से वो आए, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग न करे, हमारे सबसे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान का सुरक्षा दे, हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र को सुरक्षा दे। यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। राजनीतिक विद्वेषता लगातार कांग्रेस के साथ की जा रही है। 40 घंटे 50 घंटे बिना एफआईआर, बिना कोई केस के सोनिया गांधी से पूछताछ, राहुल गांधी से पूछताछ, तो स्वाभाविक तौर पे यह राजनीतिक विद्वेषता है और इस विद्वेषता के खिलाफ आज हम सड़कों पे उतरने का काम करें। मैसेज तो ये है कि आज जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया और ये अंततः सत्य की विजय भी हुई है। 12 वर्षों से नेशनल हेराल्ड का जो एक मामला था, जिसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को झूठ मूठ का फर्जी केस में घसीटा जा रहा था और समय पे समय ईडी का, सीबीआई का ये डर महसूस कराया जा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फर्जी केस था और जो ईडी का जो क्षेत्राधिकार था उससे बाहर होता था। तो कहीं ना कहीं भाजपा आज राजनीतिक से प्रेरित होकर के वो खुन्नस निकाल करके ये इस प्रकार का काम कर रही है और ये देश की जनता इस बात को समझ रही है। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद भी ये जनता समझ रही है इस बातों को कि मोदी जब अपनी सत्ता की विफलता को
पचाने का या बचाने की कोशिश करती है, तब तक वो सीबीआई और ईडी को सामने करती है। अब देखेंगे इन 15 साल के जो उनका सत्ता का जो साल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी उनकी विफलता है उसको रोकने के लिए कभी किसी का ईडी पर रेड करा दिया, कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया गया, कभी राहुल गांधी जी को सम्मन भिजवा दिया गया, कभी माननीय सोनिया गांधी जी को निराल जो हमारा जो हिराल वाला जो हमारा पत्रकारिता था, जो उनका अपना पर्सनल था, उसको बाद में वो आज की बात नहीं थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से वो चलाया जा रहा था, वो उनकी संपत्ति थी, लेकिन उसको भी आज बदनाम करने की कोशिश की गई। आज पन्ने पन्ने सामने आ गए हैं खुल करके, एक एक चीज साफ हो गया है कि भाई आदरणीय राहुल जी, श्रीमती सोनिया जी बिल्कुल बेबाक है, बिल्कुल उनके बिल्कुल पाक साफ है, कोई उन पर आरोप नहीं है। इसलिए हम सबों ने चेतावनी दी है, भारतीय जनता पार्टी को वार्निंग दी है कि दोबारा इस प्रकार की घटना किसी नेता के साथ ना हो, और ईडी सीबीआई का ये जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए, इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, न कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। इन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज पूरे प्रदेश की इकाई के लोग धमक देने आए थे, उन्हें सावधान करने आए थे। यही हमारा आज का प्रोग्राम था।